नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की सांसद भारत दर्शन यात्रा का दूसरा चरण कल से शुरू। 21 बच्चे करेंगे दिल्ली और गुजरात का दौरा। मुख्यमंत्री ने शिमला जिला के सुन्नी में 174 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ शुरू। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया शुभारंभ। और प्रदेश भाजपा का आरोप, झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही प्रदेश सरकार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की लोकप्रिय पहल सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के तहत कल से 1 नवंबर तक सांसद भारत दर्शन यात्रा आयोजित की जा रही है। इसके तहत 21 लड़कों को दिल्ली दर्शन के साथ ही विशेष रूप से गुजरात का दौरा करवाया जाएगा। अनुराग ठाकुर की एक अन्य पहल एक से श्रेष्ठ के तहत 2 अध्यापिकाओं का चयन भी किया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जाता है और सभी जरूरी शिक्षा सामग्री निशुल्क दी जाती है। एक से श्रेष्ठ पहल को अनुराग ठाकुर ने हमारा संकल्प हमारा प्रयास सबको शिक्षा सबका विकास नारा दिया है। वहीं सांसद भारत दर्शन को थोड़ी पढ़ाई थोड़ी घुमाई का नारा दिया है। उल्लेखनीय है कि सांसद भारत दर्शन एक शैक्षणिक दौरा है जो हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मेधावी व उत्कृष्ट छात्रों के लिए अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा निशुल्क आयोजित किया जाता है। इसके लिए छात्रों का चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। इसके तहत पिछले 5 सालों में 101 बच्चों को ये यात्रा करवाई जा चुकी है। यात्रा पर जाने वाले बच्चों ने उन्हें ये अवसर प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया है। मैं क्षितिज शर्मा जिला हमीरपुर का वर्तमान में बिट्स पिलानी सीएससी का छात्र हूँ। मेरा चयन सांसद भारत दर्शन 2023 के लिए हुआ है। सर्वप्रथम इसके लिए मैं हमारे लोकप्रिय सांसद एवं ऊर्जावान केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं इस ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और ये उन्हीं की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि हम सबको सांसद भारत दर्शन के लिए जाने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस ट्रिप के लिए इसलिए एक्साइटेड हूं क्योंकि हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो जन्मभूमि है उसे जानने का समझने का एक अवसर प्राप्त होगा। और मैं अनुराग ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत रूप से एक प्रशंसक रहा हूँ और वो मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम साहिल है। मेरा चयन संसद भारत दर्शन के लिए हुआ है। मैं हमारे आदरणीय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें यह स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। यह अवसर हमारे जीवन को एक सही दिशा देने में काफी मदद करेगा। इस यात्रा के दौरान हम गुजरात दौरे पर जाएंगे तथा वहां की संस्कृति एवं लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस यात्रा के दौरान हम देश के दिग्गज मंत्रीगणों से भी भेंट करेंगे तथा देश के भविष्य के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा नाम विक्रांत ठाकुर है। मेरा चयन सांसद भारत दर्शन यात्रा के लिए हुआ है, जिसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, जिनके प्रयासों से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह यात्रा 25 अक्टूबर को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के द्वारा हरी झंडी देकर दिल्ली की ओर रवाना की जाएगी, जिसके बाद हम मुख्य रूप से गुजरात भ्रमण पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान हमें देश के माननीय मंत्रियों जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा और अपने जीवन को उज्जवल बनाने की प्रेरणा मिलेगी। और एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के सुन्नी में 174 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इनमें जलोग में 4 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन और सुन्नी में 3 करोड़ 71 लाख रुपए से निर्मित गृह रक्षा भवन के लोकार्पण शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नीतियों में सुधार ला रही है और आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरेगा। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
बाद में मुख्यमंत्री ने सुन्नी में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय दशहरा उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने दशहरा के उपलक्ष्य पर आए देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया और प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने सुन्नी अस्पताल की क्षमता 100 बिस्तर तक करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी और इसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा। कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज भगवान श्री रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 7 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया और ढालपुर में श्री रघुनाथ जी की रथ यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने इस अवसर पर लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। राज्यपाल ने कहा कि कुल्लू दशहरे में 300 देवी देवताओं सहित हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और ये दशहरा हिमाचल के बाहर से आने वाले पर्यटकों को आमंत्रण है। उन्होंने दशहरे में शिरकत करने आए देवी देवताओं सहित लोगों से हिमाचल को नशा मुक्त बनाने का आग्रह किया। लोगों को दशहरा की शुभकामना। यह अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आज का माहौल कुछ और है। ये दशहरा आमंत्रित कर रहा है उन पर्यटकों को हिमाचल देखने के लिए आते हैं। निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज श्री रघुनाथ जी की जो रथ यात्रा गई है उसने लोगों में अद्भुत उत्साह पैदा किया है और आगे का हिमाचल कभी बर्बाद न हो इसका संदेश भी दे करके गया है। यह हम सभी लोगों के लिए शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर निश्चित रूप से कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा हिमाचल के लिए एक नए पर्यटन का आगमन का उत्साह दे करके गया। अन्य जगहों के अन्य स्थानों के दशहरा का पूर्णता होता है तो कुल्लू का दशहरा शुरू होता है और आगे जा करके वह दशहरा अच्छे दीपावली के आगमन का भी संदेश देता है। यह जो है कुल्लू के दशहरे की खासियत है कि पूरे 7 दिन रहता है और 7 दिन के बाद भी यहाँ पर अनेक दुकानदार और सब रहते हैं जिनके लिए दीपावली मनाने के लिए, हिमाचल वासियों के लिए दीपावली मनाने के लिए संदेश देता है। दीपावली समृद्धि का त्योहार है। हम सब लोग ये जानते हैं कि यह दशहरा हिमाचल को दीपावली के स्थिति में आने पर समृद्धि दे। मेरे लिए यह पहला अवसर है। जिस प्रकार से देवी और देवता चल रहे हैं, लोग ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन वो चला अपने से रहे। तो ऐसी स्थिति में मेरी एक और प्रार्थना है इन देवी और देवताओं से कि हिमाचल जो इस समय नशाग्रस्त हो गया है उसको नशा मुक्त करने के लिए कृपा। इस अवसर पर भगवान रघुनाथ जी के छड़ी भरदार महेश्वर सिंह राज परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उपस्थित रहे। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज विजयदशमी के उपलक्ष्य पर मां ज्वाला जी के मंदिर में माथा टेका। उन्होंने कहा कि दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई और झूठ पर सच्चाई की जीत का प्रतीक है और हमें इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने हमीरपुर जिला के भूमाणा ताल में आयोजित दशहरा उत्सव में भी हिस्सा लिया। इस बीच बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक विजयदशमी पर्व आज पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दशहरे के शुभ अवसर पर श्री हनुमान मंदिर जाखू में पूजा अर्चना की और प्रदेश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उनके मंत्रियों को भाजपा को कोसने की आदत हो गई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार का 10 महीने का कार्यकाल पूरा होने पर भी वो जनता से किए वायदों को पूरा नहीं कर पाई है। बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल झूठ बोलकर और भारतीय जनता पार्टी को कोसकर ही लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 22 लाख महिलाएं आज भी अपनी 1500 रुपए की गारंटी पूरी होने का इंतजार कर रही हैं। बिंदल ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने डीजल को सस्ता करने का काम किया, जबकि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने डीजल को महंगा कर हिमाचल पर 1500 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन 10 महीने के कार्यकाल में इस सरकार ने 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अनुराग ठाकुर के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा कि वे खेलों में प्रगति के साथ ही युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न कार्यों में लगाने के लिए उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने अपने राजनीतिक जीवन के कार्यों से हिमाचल को गौरवान्वित किया है। भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी अनुराग सिंह ठाकुर को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की सांसद भारत दर्शन यात्रा का दूसरा चरण कल से शुरू। 21 बच्चे करेंगे दिल्ली और गुजरात का दौरा। मुख्यमंत्री ने शिमला जिला के सुन्नी में 174 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ शुरू। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया शुभारंभ। और प्रदेश भाजपा का आरोप, झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही प्रदेश सरकार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।